जेलसी आपकी पवित्रताई को ख़त्म करती है। जेलसी शैतान के लीगल ग्राउंड को एक्टिवेट करता है, आपकी लाइफ में एक अधिकार देता है कि वो शैतान आपके जीवन में काम कर सके। किसी की डिस्कशंस करना, डिस्कशंस होती हैं, मैं जानता हूँ, आप ये डिस्कशन कर सकते हैं, आप अरे वो बड़ा आत्मा में रहता है जी, वो ऐसा बच्चा है कि वो ऐसा बंदा है कि ना वो बड़ा आत्मा में रहता है, प्रार्थना करता है, यार अपने को भी करनी चाहिए, ये अलग चीज़ है। चलो एक डिस्कशन करना, यार वो बंदे को ना बिल्कुल ही अकल है नहीं, वो तो ऐसा घटिया बंदा है, वो तो ऐसे है, वो उसको सेवा करने की अकल है नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये रॉन्ग है। ये आपके मस्से को कम करेगा। और मैं भी आज से वायदा करता हूँ, अगर मैंने पवित्र आत्मा जी, अगर मैंने किसी के विषय में से डिस्कशंस की हों, अभी तो मुझे याद नहीं, पर मुझे लग रहा है मैंने की है, तो मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। हालेलुया। अब बड़ा डीप है वचन, बहुत ज़्यादा डीप है वचन कि वो वचन क्या कह रहा है हमें। वचन कहता है कि भाई, जब तक आपने जिस भाई को देखा है आप उससे बैर रखते हो, पर जिसको आपने नहीं देखा, जिसको आपने देखा ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं उससे प्रेम रखता हूँ परमेश्वर तुझसे? क्योंकि जिसको आपने देखा आप उससे तो बैर रखते हो, आप उससे नफरत करते हो, उससे तो आप गालियाँ निकालते हो। तो परमेश्वर को जिसे आपने देखा नहीं, तो आप नहीं कह सकते कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता हूँ। तो वचन के अकॉर्डिंग आप झूठे हैं। आज वायदा करो परमेश्वर से कि प्रभु मैं जेलसी नहीं रखूँगा, मैं किसी के प्रति जेलसी नहीं रखूँगा, मैं अपने काम से मतलब रखूँगा, वचन से मतलब रखूँगा, फास्टिंग पवित्रताई में मतलब रखूँगा, और मैं किसी से जेलसी नहीं करूँगा। ये रूल बना लो अपनी लाइफ का, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है विश्वासियों की लाइफ में कि वो जेलसी ना रखें, कृपया नफरत ना रखें। जेलसी, नफरत आपके मस्से को कम कर देगी। डिस्कशंस करना, किसी के बारे में बातचीत करना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, रॉन्ग। चुप रहें। ऐसी कंडीशन वगैरह पैदा हो गई ना, आप ग्रुप में बैठे हो और वहाँ पर आप बैठे हो, तो वहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट हो गई है ना, दूर हट जाओ। अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो गई कि सारे चर्च के लोग बैठ के एक बंदे की डिस्कशन कर रहे हैं और आप बैठे बस, तो चुप रखना अपने मुंह को। कोशिश ये करना दूर हो जाओ, बट चुप रखना मुंह को अपने। डिस्कशंस में शामिल मत होना। कभी भी पास्टर्स की, अगुवों की डिस्कशंस मत करना कि वो पास्टर ऐसा है, वो ऐसा है, कभी नहीं। मैं पहले शामिल हो जाता था कि हाँ वो ऐसे, बट अब नहीं। अब तो कानों के हाथ लगा लो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर नहीं, माफ़ी मांगो प्रभु से, रिपेंटेंस करो कि नहीं परमेश्वर, पश्चाताप करते हैं, डिस्कशंस नहीं करेंगे, जेलसी नहीं करेंगे। कलीसियाएं अगर इन्हीं चक्कर में फंसी रही, तो अगर फूट में फंसी रही वो, अगर इन्हीं लड़ाई झगड़ों में फंसी रही, तो काम कब करोगे? मैंने देखा है चर्चेज में झगड़ा होते हुए, मीटिंग चल रही है और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो चुका है, और भाई कभी वॉलंटियर लड़ रहा है, कभी क्वायर टीम लड़ रही है, कभी क्या हो रहा है। तो वहाँ का अगुवा आपको बस इन्हीं चीज़ों में आपको गाइड करता रहे कि ऐसा मत करो, बहन तू मत ऐसी कर, भाई तू मत ऐसा कर। तो फिर कलीसिया की उन्नति कैसे होगी? उन्नति तो पवित्र आत्मा करेंगे। उन्नति तब होगी जब हम सीरियसली वचन सुनेंगे, जब हम सीरियसली बैठेंगे प्रभु की उपस्थिति में, सीरियसली सेवा करेंगे, किसी पे सेवा थोपेंगे नहीं, कभी भी घमंड नहीं करेंगे जी, जेलसी नहीं करेंगे, डिस्कशंस नहीं करेंगे। उन्नति तो तब होगी। फिर तब खाली जा रहे हो चर्च में और खाली वापस आ गए, ना आपने सुना और ना दूसरे को सुनने दिया, क्योंकि आपकी डिस्कशंस चल रही थी तब वचन के समय, क्योंकि तब आपके हंसी मजाक चल रहे थे वचन के समय, क्योंकि तब आपने सीरियस नहीं लिया उस वर्ड को। तो बुद्धि कहती है कि मैं तब तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी जब तुम पर विपत्ति पड़ेगी। वचन ऐसा कहता है, बुद्धि, स्पिरिट ऑफ विजडम ऐसे कहती है कि जब मैंने तुम्हें समझाया तब तुमने मेरी ताड़ना का मूल ना जाना। वो ताड़ना आपके अगुवे के द्वारा हो सकती है, वो ताड़ना आपके पास्टर के द्वारा हो सकती है, विश्वासी के द्वारा हो सकती है, आपके मेंटर के द्वारा हो सकती है। वो ताड़ना का जब आप मूल्य नहीं जानते, तो वचन में लिखा, तब मैं हंसूंगी क्योंकि तुमने मेरी ताड़ना का मूल ना जाना, तब मैं तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी।
फिर जब आज विश्वासी पे एक बोझ पड़ जाता आकर कि जब परमेश्वर का आत्मा बात नहीं करता, फिर वो कहता है परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझसे तू क्यों नहीं बोल रहा है, क्या गलती हो गई प्रभु माफ़ कर दे। गलती यही है कि भाई अगर नफ़रत दिलों में रखोगे ना तो आप कहीं पहुंच सकोगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे आप। जीसस क्राइस्ट ने कहा अगर तेरे ब्रदर के साथ फाइट हो जाए, ओके, तो जीसस ने कहा तू ऐसा करना कि तेरी अगर फाइट हो गई तेरी ब्रदर के साथ, तू वो बंदा प्रेयर में आ रहा है भेंट लेके परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने कहा भेंट अपनी उधर ही छोड़ देना, पहले जाना अपने भाई से मिलाप करना, सारे सॉर्ट आउट मसले ख़त्म करना, फिर तू मेरी उपस्थिति में आना। और मिलाप वाले तंबू का भी यही रूल था कि पहले स्थान में पहले अपने हाथ पाँव को धोना। हाथ पाँव धोने का मतलब था कि अपने जो भी आपका पाप हो गया या कोई भी गलती, कोई गुस्सा, कोई जेलसी, नफ़रत, सब निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में आना। और अगर आपने ये वचन नहीं सुना, मैं आप ऊपर आई बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर सुन सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि एक विश्वासी जो वचन को मानता है, जो तौबा में है, जो प्रार्थना करता है, जो पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनाना चाहता है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता है। आप चर्च में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आत्मा से भर गए, भजन गीतों से भर गए आप पूरा आत्मा से। चर्च ख़त्म होती है आप नफ़रत और जेलसी की बातें कर रहे हो, आपके वो मसे को कम कर दिया, कम डाउन कर दिया। इतनी मेहनत 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना कहाँ गई वेस्ट, डाउन कर दिया अपने मसे को जो इकट्ठा किया परमेश्वर से। आज परमेश्वर पास्टर्स का और विश्वासियों का लेवल क्यों नहीं बढ़ाता? क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा बढ़ते हैं तो दूसरे की चुगली स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा बढ़ते हैं तो वो दूसरों को गिराने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही वो बढ़ते हैं नफ़रत उनके दिलों में पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर फिर उन्हें छोटे लेवल तक ही सीमित रखता है, ताकि वो फिर अगर वो बढ़ेंगे तो वो दूसरों का ही नुकसान करेंगे और खुद का भी नुकसान करवाएंगे। तो परमेश्वर ने छोटे में ही ब्लेस रखता है। ये सीरियस है। अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है आत्मा में, जेलसी छोड़नी पड़ेगी, पाप छोड़ना पड़ेगा, नफ़रत छोड़नी पड़ेगी, सब चीज़ें छोड़कर प्रभु में आए। कृपया छोड़ने का मतलब कि जब आप प्रभु में आ गए सब चीज़ें लीव करें, परमेश्वर को कहें प्रभु मुझे आज़ाद कर नफ़रत से, वैर से, विरोध से, विरोधी भावनाओं से, और बपतिस्मा ले, तौबा करें, तब परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा। क्योंकि वचन कहता है जो पापों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पे दया की जाएगी। आपको समझ में आया कि मुझे जो है शारीरिक जेलसी नहीं रखनी। अगर मैं रखूँगा तो मैं फंसूँगा, और ऐसा फंसोगे हो सकता है आपको वेट भी लगे निकलने में, हो सकता है आप जल्दी निकल जाएं, पर फंसेंगे ज़रूर।